दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट इन्वेस्टर मोहनीश पबरे के बारे में, जिन्होंने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए थे। मोहनीश पबरे का पूरा करियर वॉरेन बफेट को कॉपी करने से बना। उन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने करियर को स्टेबल किया और आज वो एक रिचेस्ट इन्वेस्टर में गिने जाते हैं और ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर में भी। तो कौन से हैं मोहनीश के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल रूल्स जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। रूल नंबर 1, फोकस ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। दोस्तों कंपनी की शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेनिंग मशीन है। मतलब कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हमें लगेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस कभी तो बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम उन्हें लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि उनके शेयर प्राइस वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमें शेयर के प्राइस को नहीं बल्कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इसको देखना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि हमें स्टॉक्स तभी खरीदना चाहिए जब वो अपनी इंस्ट्रिक्ट वैल्यू से कम बिक रहा हो, और साथ ही साथ हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि अगर किसी शेयर की प्राइस 200 रुपये है तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्राइस 199 रुपये हो तो आप उसे खरीद लो। आपको उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। उन्हें तभी खरीदना है जब वो आपको 100 रुपये में मिल रहा हो या लगभग उसके आसपास मिल रहा हो। थर्ड प्रिंसिपल वो देते हैं बी पेशेंट। 1970 से 1972 तक वॉरेन बफेट ने किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, क्योंकि वॉरेन को उस वक्त कोई भी कंपनी समझ में नहीं आ रही थी और वॉरेन का ये मानना था कि हमें इन्वेस्ट तभी करना है जब हम पूरे तरीके से सही हों। अगर कोई अच्छी कंपनी समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, उसका वेट करो, पेशेंस रखो, लेकिन ज़बरदस्ती इन्वेस्टिंग नहीं करनी। और जब 1973 मार्केट क्रैश होने लगा तब वॉरेन ने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्योंकि उस समय कंपनी काफ़ी बुरी हालत में थी और कोई भी उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। बट वॉरेन ने देखा कि उन्हें उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी केवल $80 मिलियन में मिल रही थी। अगर उस कंपनी के सारे असेट्स भी बेच दिए जाएंगे तो भी इजीली कोई भी उसके $400 मिलियन पे करने को तैयार हो जाएगा। और वॉरेन का कहना है कि आपको कभी भी ऐसी कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी वर्थ केवल 83 मिलियन हो और आप उसे 83 मिलियंस में खरीद रहे हो। आपको उससे ज़्यादा का ही प्रॉफिट देखना है, क्योंकि जब कोई इंजीनियर कोई ब्रिज बनाता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। वैसा ब्रिज बनाता है कि उस ब्रिज पर 10,000 पाउंड्स के लोड वाले ट्रक्स चलेंगे, बट वो ब्रिज 30,000 पाउंड्स तक के वेट को झेल सकता है, क्योंकि इंजीनियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। एक और चीज मोहनीश ने वॉरेन से सीखी थी कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर और सिंपल होने चाहिए। अगर आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे तो ये मान लो कि मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रही है और आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। इस तरह मोहनीश ने वॉरेन को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। तो ये थे मोहनीश पबरे के 3 गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल जो वो अपने आप में फॉलो करते हैं और दूसरे लोगों को फॉलो करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना।